सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनएस 2021 से संबंधित आपकी जो भी क्यूरीज हैं उन सारी क्यूरीज को इस वीडियो के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो सभी को पता है इस साल एनएस की परीक्षा यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये एक सर्वे है परीक्षा न होके, और ये सर्वे पूरे भारत के अंदर आयोजित होगा एक निश्चित तारीख को। तो इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्यूरी हैं वो इस वीडियो के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और इनके स्टैंडर्ड आंसर हैं। ये सारी जो जानकारी है ये नीचे हम पीडीएफ में भी डाल देंगे। चलिए, जैसे कि पहले लिखा है इसमें व्हाट इज एनएस, यानी एनएस क्या है। ये एक सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ठीक है। और ये नेशनल वाइड आयोजित होगा, बड़े लेवल पे आयोजित होगा। और अगली जो बात है वाई एनएस कंडक्ट क्यों हो रहा है, एक्चुअल में ये एक फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग लेवल को समझने के लिए, और ये लर्निंग लेवल डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, नेशनल वाइज समझना है। और इसके आधार पे जो भी गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसियाँ बनेगी और शिक्षा के अंदर जो भी नए नवाचार आएंगे उन सबको शामिल करने के लिए ये आयोजित होता है। ये 2017 में पहले हुआ था, अभी 2021 में हो रहा है। अगली जो बात दी है व्हाट इज डेट, कौन सी डेट पे होगा ये याद रखना, 12 नवंबर 2021 को यह आयोजित होगा। उसके बाद में अगली जो बात है इज एनएसएन ए कंपटीशन एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्कूल। क्या एग्जाम नहीं है एक्चुअल में, क्या है ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये क्या है एक सिस्टम लेवल असेसमेंट है। और ये असेसमेंट को आप समझ के एक बहुत विस्तृत पैमाने के ऊपर उद्देश्यों को शामिल करके एक सर्वे फॉर्मेट बच्चों से भरवाया जाता है, तो वो है। इसके बाद में अगली जो है हाउ डज एनएस प्रोवाइड सिस्टम लेवल फीडबैक, कैसे देगा ये एक्चुअल में, ये सारा काम हो जाएगा, डाटा वाटा आएंगे। तो ये सारे क्या होंगे, स्कूल इन्वायरमेंट, टीचिंग प्रोसेस और सब चीज़ों को समझने के बाद में क्या करेंगे, ये सिस्टम को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिससे वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके सिस्टम उनके द्वारा बहुत सारे नए पॉइंट जो है शिक्षा के लिए तैयार करेगा। अगला जो कहा है डज एनएस प्रोवाइड इंडिविजुअल स्कूल और स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब हम कई बार सोचते हैं कि क्या हमको स्कूल लेवल पे या स्टूडेंट लेवल पे इसकी परफॉर्मेंस पता लग जाएगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर ही इसके डाटा जो है जाएंगे, यानी ब्लॉक के डाटा अलग से नहीं आएंगे, स्कूल के डाटा भी नहीं आएंगे। तो आप जो भी स्कूल के अंदर बच्चों से करवाएंगे वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही तय होंगे, ब्लॉक की या स्कूल लेवल पे अलग अलग समरी नहीं आएगी। इसके बाद में क्या सभी स्कूलें आएंगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होंगी, सेलेक्टेड स्कूल ही आएंगी। और ये कौन से लेवल पे होगा, ये तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स को शामिल करते हुए ये परीक्षा होगी। ये सर्वे है, हम बार बार परीक्षा शब्द की जगह सर्वे ही काम में ले लें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद में इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो इसको कंडक्ट करवाता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अपन MOE के नाम से जानते हैं वो। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज MOE के अंडर में ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, CBSE। और फिर इसको डिजाइन कौन करेगा, ये जो पेपर आएगा इस पेपर का पूरा खाका कौन तैयार करेगा, ये NCERT तैयार करेगी। अच्छा, फिर तीसरी क्लास की बात करें तो तीसरी के अंदर किन किन का होगा, लैंग्वेज, मैथ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और 5वीं की बात करें तो 5वीं के अंदर क्या आएगा, आपके लैंग्वेज, मैथ, इन्वायरमेंट इनसे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। और 8वीं की बात करें तो 8वीं में क्या रहेगा, लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट रहेंगे। और 10वीं की बात करें तो इसके अंदर 10वीं में क्या आएगा, लैंग्वेज आएगी, मैथ आएगा, साइंस आएगा, सोशल साइंस और इंग्लिश। ये आप ध्यान में रखें। अगर आप टीचर हैं तो आप इन सब्जेक्टों के ऊपर बच्चे की पकड़ जो है सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाएं, ताकि स्कोर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का अच्छा तैयार हो, स्टेट का तैयार हो। तो इससे क्या है कि एजुकेशन की अच्छी हेल्थ सभी को पता लग जाएगी।
इसके बाद में अगला जो कह रहा है ये व्हाट इज स्टूडेंट टेस्टिंग लोड। अब टेस्टिंग लोड तो वही है जो उसको बुकलेट के अंदर उसके आइटम आएंगे उसी का लोड है, और तो किसका लोड है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा है, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सर्वेइंग। पैरामीटर्स क्या होंगे, तो ये क्या है कि ये एक ग्रेड स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज लर्निंग आउटकम जो एलोज होते हैं, एलोज जो हैं उन एलोज को आप ध्यान में रखें। ये बार बार आता है कि एलो क्या है, लर्निंग आउटकम जिसको हम हिंदी में सीखने के प्रतिफल कहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे और उसी सब्जेक्ट और उसी ग्रेड लेवल के। अच्छा, इसके बाद में आगे जो कह रहा है ये हाउ इज NAS 2000 फ्रेमवर्क डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन जो है बहुत ही सावधानी से सारी चीज़ें ध्यान में रखा है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये तैयार किया गया है। और उसके बाद में मॉड्यूलर मैट्रिक्स ये 8वीं और 10वीं के लिए है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपके कॉम्बिनेशन आएगा, यानी एक जो बुकलेट आएगी उसके अंदर 2 सब्जेक्ट शामिल रहेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो ज़्यादा हैं लेकिन जो बुकलेट मिलेगी उसके अंदर 2 सब्जेक्ट मिलेंगे एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये प्रारूप रहेगा। और अगर हम तीसरी और 5वीं की बात करें तो इसके अंदर और टेस्ट बुकलेट यानी चारों सब्जेक्ट इसके अंदर 7 पर्सन कितने रहेंगे, तीसरी के अंदर पर्सन रहेंगे आपके, उसके अंदर 47 आइटम रहेंगे। और 5वीं की बात करें तो 5वीं ग्रेड के अंदर 53 आइटम रहेंगे। और 8वीं की बात करें तो 8वीं के अंदर क्या करेंगे, 60 पर्सन रहेंगे। अब 8वीं में क्या है, 2-2 सब्जेक्ट एक बुकलेट के अंदर शामिल हो जाएंगे। और 10वीं के अंदर भी ये मॉड्यूलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट शामिल हो रहे हैं टेस्ट बुकलेट, इसमें 2 इन ईच टेस्ट बुकलेट शामिल हो जाएंगे, यानी ये मॉड्यूलर मैट्रिक्स डिज़ाइन होती है। और ये आप चीज़ ध्यान में। अच्छा, 10वीं में पर्सन कितने रहेंगे उसके अंदर, यानी आइटम कितने रहेंगे उसके अंदर 70 आइटम रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखें। इनमें तो ये है और आपके 8वीं से लेके 10वीं में ये है। और इनका समय जो है, इनको तो 2 घंटे मिलेंगे और इनको आपको जो समय है वो 90 मिनट, इनको 90 मिनट मिलेंगी और इनको आपको 120 मिनट मिल जाएंगे, यानी 2 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। ये समय सीमा जो है तय रहेगी। इसके बाद में अगर हम वेयर कैन वी सी फ्रेमवर्क इसकी कहाँ देख सकते हैं, ये सारी इस साइट के ऊपर आप जाके NAS education gov.in के ऊपर जाके कंप्लीट इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क जो अभी तैयार होगा उसकी देख सकते हैं, टेक्निकल नोट है ये, किस तरह से होगा सारी डिटेल इसके ऊपर देख सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में अच्छी तरीके से आप अपने विद्यालय के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर NAS की परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अच्छे स्कोर के साथ करवाएंगे। आगे जो कह रहा है ये, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन सैंपल साइज। अब ये जो है उसके लिए अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो ये मेजर्स स्टूडेंट अचीवमेंट एट नेशनल लेवल की बात करें तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल नेशनल लेवल, बाय जेंडर, रूरल, सोशल ग्रुप, स्कूल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है ना। यानी इन सब चीज़ों को शामिल करना है। और स्टेट की बात करें तो ये सारी चीज़ें शामिल होगी, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी, यानी रूरल के भी आएंगे, अर्बन के भी आएंगे, सभी ग्रुपों के आएंगे, SC, ST, OBC, सामान्य बच्चे, विकलांग बच्चे सभी आएंगे, प्राइवेट गवर्नमेंट सब आएंगे। अब इसके अंदर सैंपल फ्रेम और इसके अंदर क्या आएगा, देखो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल, गवर्नमेंट एडेड आएंगी, प्राइवेट अनएडेड और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी आएंगी। अच्छा, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, देखो 30 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या है कि कितने बच्चों के ऊपर होगा, एक्चुअल में एक क्लास के अंदर 30 बच्चों के ऊपर ही ये जो सर्वे है वो आयोजित होगा। 30 से ज़्यादा है तो छांट लेंगे उसके अंदर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी कक्षा में ज़्यादा हैं तो आप कम से कम 30 स्टूडेंट्स को अच्छे तैयार रखें। अच्छा, अब ये आगे कह रहा है कि बाय द वे अगर व्हाट डू इफ द इनरोलमेंट इज टारगेट लेस देन 30 से कम है, अगर टारगेट अपने बच्चे ही कम है तो सारे बच्चे आ जाएंगे, और बच्चे ज़्यादा हैं मोर देन 30 हैं
तो अब उनको क्या करेंगे, विल सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये सेलेक्ट करने का काम है ये सारी वहाँ से जो बाहर से टीम आएगी वो करेगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें इन दोनों के अंदर वही चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आगे कह रहा है हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट बी डन द स्टूडेंट सेलेक्टेड फॉर द, ये सारे पैकेट वगैरह तैयार होके आएंगे, इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर कितने डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये 733 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये ऑल इंडिया के अंदर होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से स्टेट के अंदर कितनी स्कूलें लेंगे, ये सारी जो सूचना है ये आप इसके ऊपर देख NAS एजुकेशन GOV इन साइट के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या सभी स्टेट आएंगे, नहीं सभी स्टेट आएंगे, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा, ये साइज़ भी देख लें आप, ये तीसरी ग्रेड के इतने स्कूल आएंगे और 5वीं ग्रेड यानी इतने स्कूलों में, 3rd क्लास के इतने स्कूलों में 5वीं के, और ये 46,000 स्कूलों में 8वीं के, और 48,000 स्कूलों में 10वीं के बच्चों के ऊपर ये सर्वे होगा। ये डाटा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो अपने विद्यालय के बच्चों को बेहतर प्रारूप में तैयार कर लें। जैसे NAS की डिज़ाइन है उसके अंदर जो एलोज हैं, लर्निंग आउटकम, उनको ध्यान में रखते हुए, अच्छा ये जो है इतने बच्चे शामिल करने हैं, पहले तो स्कूल थी ये बच्चों का। अच्छा, फिर अगर कोई क्यूरी है तो इन नंबर्स पे आप, कोई क्यूरी है तो उससे इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो यानी DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं, वो अगर कोई कंसल्ट करना चाहते हैं कहाँ रिपोर्ट करेंगे, तो ये एड्रेस है, ये ईमेल ID वगैरह है, यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, इनसे कंसल्ट करेंगे। अब जो पर्सन आ रहे हैं वो पर्सन किससे रिलेटेड है, यानी फंक्शनरी जो NAS से रिलेटेड है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी इसके अंदर जो व्यक्ति जुड़े रहेंगे उनसे रिलेटेड है। तो पहली जो बात आ रही है, व्हाट आर डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी इन्वॉल्व इन द कंडक्ट NAS, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम है उसके अंदर ये व्यक्ति शामिल होंगे। जैसे आपके CBSE एट द नेशनल लेवल एज नेशनल एडमिन फॉर सर्वे, और फिर SNO होंगे स्टेट नोडल ऑफिसर, और फिर DNO होंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, और उसके बाद में ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर FI होंगे, और आगे फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर DLC होंगे, और ये रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन RCC होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रशासनिक लेवल की चीज़ें हैं, ये जो इससे रिलेटेड व्यक्ति हैं वो देख लें, बाकी इसकी PDF नीचे डाल देंगे। इसके बाद में अगर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है, NCERT है, CBSE है, नीति NIC है, नीति आयोग है, यूनिसेफ है, और आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE तो है ही। इसके बाद में SNO कौन होगा, SNO स्टेट नोडल ऑफिसर है, ठीक है, SNO स्टेट नोडल ऑफिसर, ये सारा काम SCERT कर रही है। और इसके बाद में रोल की बात करें SNO, तो ये SNO सबको DNO वगैरह को नियुक्त करेगा, पोर्टल के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, वो सारा काम। अब ये कोविड से रिलेटेड है, इनकी सारी जिम्मेवारी भी किसकी होती है, SNO ये सारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये काम करवाए, ये भी है। अच्छा, फिर पर्सन नंबर 46 के अंदर DNO कौन होंगे, DNO यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, ये एजुकेशन जिला लेवल का जो अधिकारी यानी जिला शिक्षा अधिकारी है वो होता है, और ये SNO होता है वो इसको नॉमिनेट करेगा। और ये SNO जो लॉगिन होती है, DNO लॉगिन SNO, ये आपकी साइट के ऊपर अपने मोबाइल नंबर लगा के और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल के आधार पे ही इनका रजिस्ट्रेशन और उसी से अपनी गतिविधियां और रिपोर्ट जो हैं आगे तक पहुंचाते रहते हैं। और अगर DNO की रोल की बात करें तो ये DNO क्या करते हैं, FI वगैरह, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, इनकी नियुक्ति करना, ये सारा काम ये करेंगे। और FI कौन होंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या होते हैं, ये DNO इनको लगाएगा, ये CRT स्टाफ या डाइट या BRC CRC B.Ed M.Ed फैकल्टी या इंटर्न्स जो STC B.Ed करने वाले प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो भी FI के रूप में काम करते हैं। FI क्या करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ये अभी स्कूल में आएगा और ये सारे डाटा कलेक्ट करने के होमवर्क शीट वगैरह लेके आएगा, और ये निर्धारित जो समय होगा उसके अंदर इनको करवाने का काम करेगा। अब जो आगे बात आई है कि FI रिपोर्ट कहाँ करेगा,
ये सारे ऊपर के लेवल के ऊपर ये रिपोर्ट करेगा, डीएनओ को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और फिर एक बात आती है डीएलसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर होता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर जो है सीबीएसई के द्वारा अपॉइंट होगा। और ये किससे रिलेटेड है, ये सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल वगैरह हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा इस काम के लिए। इसके बाद में डीएलसी क्या करेगा, डीएलसी और ऑब्जर्वर ये एक अलग पार्ट है। और वो क्या है कि जैसे इसको नॉमिनेशन ऑफ ऑब्जर्वर का काम करेगा डीएलसी, ठीक है। और ये डीएलसी लॉगिन होगी और वहाँ से सारी अपनी गोपनीय रिपोर्ट जो है वहाँ आगे भेजते रहेंगे। और ये सारा जो है इनकी जिम्मेवारी है वो थोड़ी सी भिन्न है, यानी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। इसके बाद में अगली जो बात आ रही है, विद हुम विल बी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेट विद, यानी ये किससे कोऑर्डिनेट होंगे, ये एसएनओ वगैरह से कोऑर्डिनेट होंगे। और इसके बाद में ऑब्जर्वर कौन होंगे, ऑब्जर्वर ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आप ध्यान में रखें। ऑब्जर्वर कौन होंगे, ये वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये सारे जो स्कूलों से रिलेटेड होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर के द्वारा अपॉइंट होंगे। और ऑब्जर्वर का रोल क्या होगा, ऑब्जर्वर विद्यालय में आएगा, ठीक है ना, पेपर वगैरह लेके। और ये आपके आरसीसी यानी रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन से पेपर प्राप्त करना, स्कूल में पहुंचना, एफआई की मदद से निर्धारित समय पे पेपर करवाना, ये सारा काम है। और फिर वेयर डज वुड और टू होम विल ऑब्जर्वर रिपोर्ट, कहाँ रिपोर्ट करेगा, ऑब्जर्वर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर को करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक चयन के द्वारा चलेंगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इन चीज़ों को समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो इस पूरी पीडीएफ को आप देख लें। और इसके बाद में जो अगला भाग है उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इस भाग के अंदर आई हैं। तो सर्वे मटेरियल जो आएगा उसमें क्या है, उसके अंदर एक तो पीक्यू है, ये ध्यान में रखना, एक टीक्यू है, एक एसक्यू है, ठीक है। ये पीक्यू जो है पीपल क्वेश्चनरी, ये जो स्टूडेंट है उनके लिए है, टीक्यू है वो संबंधित टीचर के लिए है, और एसक्यू है वो एडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए है। तो एक ओएमआर शीट है वो बुकलेट के अंदर मिलेगी, और फील्ड नोट और कंट्रोल शीट है, ये एफआई और ऑब्जर्वर भरेंगे। ये है सर्वे मटेरियल, ठीक है ना। ये मटेरियल लेके कौन आएगा, आपके एफआई और ऑब्जर्वर विद्यालय में आएगा। और फिर आगे बात कर ली है, विल बैकग्राउंड क्वेश्चनरी विल बी एडमिट सेम डे, सही उसी दिन भरी जाएंगी सारी चीज़, कोई बकाया नहीं रहेगी। और ये कहाँ से मिलेगा, ये वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो रिसोर्स सेंटर कस्टोडियन है आरसीसी है, वहाँ से प्राप्त करके, या जो भी वहाँ सुविधा उपलब्ध करा रखी है, बैंक वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वहाँ से लेके आएंगे। और इनको विद्यालय के अंदर निर्धारित दिन। और व्हाट टाइप ऑफ ओएमआर शीट विल बी यूज्ड इन एनएस, तो ये ओएमआर शीट का मैंने जिक्र कर ही दिया था, वो ओएमआर शीट आएंगी। और ये ओएमआर शीट भरवाने की बात है। और ये सारी चीज़ें आप समझ ही चुके हैं, और बड़ी इजी प्रक्रिया में आप इस परीक्षा को संपादित करवाएं। और कैन द स्टूडेंट टेक अवे, अब ये चीज़ महत्वपूर्ण, देखो इसको देखो, ये प्रश्न बहुत सारे साथियों के दिमाग में रहेगा, क्या स्टूडेंट इसको घर ले जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, घर कोई नहीं ले जाएगा, टेस्ट बुकलेट को भी घर नहीं ले जाएंगे और ओएमआर को भी घर नहीं ले जाएंगे, ये वहाँ पर जो एफआई और ऑब्जर्वर उनको दे दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, घर कोई नहीं ले जाएगा। इसके बाद में जो आगे की जो बात है, बाकी सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। कोई ऐसा कोई सवाल, जटिल सवाल, तो ये अच्छी चीज़ है। देखो 67 नंबर, व्हेन डू वी नीड टू कंडक्ट ए सैम्पलिंग ऑफ स्टूडेंट। और अब देखो ये सैम्पलिंग कब करनी पड़ेगी, जब 30 से ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तब छांटना होगा। अब छांटने का काम क्या करेगा, छांटने का काम कौन करेगा, वो एफआई और ऑब्जर्वर करेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट है तो। अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 68 नंबर, अगर स्कूल स्टाफ कुछ गड़बड़ कर रहा है, नकल वकल करवाने का प्रयास कर रहा है, तो उस वैसे करना ही नहीं चाहिए। वैसे ये कहा है कि एफआई ऑब्जर्वर बड़ी पोलाइटली उनको समझाएंगे भी साहब ऐसा मत करो। और अगर करते हैं तो भी उनके पास एक फील्ड नोट और कंट्रोल शीट है, और वो आपके पोर्टल के ऊपर अपनी आईडी से उनको फीड करेंगे,
वहाँ पर ऐसे कोई शब्द अनफेयर मीन्स कुछ डाल सकते हैं। वैसे आप करवाएं नहीं, बाय द वे अगर होता भी है तो ये कर सकते हैं, बाद में बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ऐसा मत करना, कोई भी मत करना, बहुत ही पीसफुली, क्योंकि ये एक मेडिकल चेकअप है एजुकेशन का, और उसमें अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर कुछ खामियां हैं तो उनको बेहतर करने का प्रयास पॉलिसियों के द्वारा होगा। अच्छा, फिर आगे वही चीज़ है, कैन स्टूडेंट और टीचर टेक द सर्वे मटेरियल होम, घर कोई नहीं ले जाएगा इसको, कोई भी घर नहीं ले जाएगा। अच्छा, फिर बात आती है कि व्हाट हेल्प द डिजायर फ्रॉम द हेड ऑफ, अब स्कूल हेड क्या करे, स्कूल हेड क्या उपलब्ध करवाए। स्कूल हेड एक तो कोविड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, यानी बड़ा रूम उपलब्ध करवा दे, और रजिस्टर वगैरह, क्लास रजिस्टर देते उनको, वो छांट लेंगे कितने बच्चे के ऊपर सर्वे करना है, 30 से ज़्यादा है तो, बाकी तो 30 लेने ही है, कम है तो। उसके बाद में वातावरण बड़ा डिसिप्लिन, नॉइज़ फ्री होना चाहिए, और बाकी अगर CWSN बच्चे हैं तो उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे व्यवस्था करवा दें। और अगर और कोई इस तरह से रिलेटेड बातें हैं, जैसे मान लीजिए बताया कि अगर CWSN बच्चे हैं तो 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दें उनको, एक्स्ट्रा टाइम की भी व्यवस्था, और उनके लिए बता दिया जैसे ग्राउंड फ्लोर पर हो। और फिर इसके बाद में फर्नीचर वगैरह ये सारी चीज़ें करवाएं। तो ये चीज़ उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, संस्था प्रधान की है। और उसके बाद में अगला जो पर्सन है, विल ऑल फंक्शनरीज नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। अब जो काम कर रहे हैं सारे, जैसे मैंने बताया FI है, कोई ऑब्जर्वर है, DLC है, DNO, SNO, सब वैक्सीनेटेड हैं, और इन सब का ये जो डिटेल है NS पोर्टल के ऊपर अपलोड हो गई। अब आगे जो बात आ रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो परीक्षा होगी उसमें मास्क वगैरह लगाएंगे, और सारी चीज़ें लगाएंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह का काम होगा, सोशल डिस्टेंस होंगे, सारी चीज़ें हैं। तो साथियों, ये संक्षिप्त जो जानकारी थी, ये जानकारी आप को मदद देगी अच्छी प्रकार से को NS 2021 की परीक्षा आप करवाएं, और बच्चों को तैयार करें आप लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आपका डाउट है लर्निंग आउटकम क्या है, इन सारी चीज़ों की, वैसे वीडियो वगैरह बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड पेपर वगैरह की जरूरत है तो वो भी नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सभी तक शेयर करें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे, धन्यवाद। जय हिंद। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, पुनः धन्यवाद।